आवाज ओवर ड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। चलिए पता करते हैं व्हाट्स ऑन द शो टुडे। आइकॉनिक कार मिनी क्लब वैन की टेस्ट ड्राइव। क्या खास है नई मर्सिडीज E220D में? ऑटो वर्ल्ड की खबरों का एक क्विक अपडेट और हमारे कार एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे मारुति इग्निस और Hyundai ग्रैंड i10 में से कौन सी कार लेनी चाहिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ और अभी हाल में ही आई है। BMW की आइकॉनिक कार मिनी के कई मॉडल्स देश में मौजूद हैं, लेकिन हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव जो कंफर्ट और स्पेस के मामले में लग्जरी सेडान्स को टक्कर देती है। चलिए चलते हैं मिनी क्लब वैन की टेस्ट ड्राइव पर कुमार संजय के साथ। कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती। उनमें से एक है मिनी। भारत में मिनी के कई सारे मॉडल आप देख चुके होंगे, 2 डोर, 3 डोर, 5 डोर। लेकिन आप जो गाड़ी देख रहे हैं वो है मिनी का क्लब वैन और इसकी खासियत है कि इसमें 6 डोर है। इसकी दूसरी खासियत है कि 1969 से लेकर अभी तक मिनी के जितने भी मॉडल आए उन सब के मुकाबले क्लब वैन साइज के मामले में बड़ी है। इसकी जो लंबाई है वो है 4253 मिलीमीटर। इसका जो व्हील बेस की जो लंबाई है वो है 2670 मिलीमीटर। इसी वजह से हैचबैक कार होते हुए भी स्पेस और कंफर्ट के मामले में ये लग्जरी कार को टक्कर देती है। इसके लुक और स्टाइल की बात करें तो क्लबमैन ब्रिटिश क्राफ्टमैनशिप और जर्मन इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। राउंड शेप में LED हेडलैम्प और उसके चारों तरफ क्रोम लाइन, साथ में बड़े साइज का हेक्सागोनल फ्रंट ग्रिल कार की खूबसूरती बढ़ा देती है। लेकिन इस कार की जो पहचान है वो है इसका पिछला हिस्सा। इसका रियर डिजाइन मिनी की बाकी कारों से बिल्कुल हटकर है। टेल लैम्प का डिजाइन मिनी के दूसरे मॉडल्स में वर्टिकल शेप में होता है, लेकिन क्लबमैन में हॉरिजॉन्टल शेप में दिया गया है। डिक्की का डोर 2 हिस्से में खुलता है, इसी वजह से क्लबमैन को 6 डोर भी कहा जाता है। और बूट स्पेस 360 लीटर। ज्यादा सामान है तो सीट को फोल्ड कर 1250 लीटर बूट स्पेस बना सकते हैं। इसके इंटीरियर में और क्या खास है, चलिए वो भी देखते हैं। कंपनी इसके इंटीरियर को कॉकपिट कहती है और कहना लाजमी भी है, क्योंकि जो इसका इंटीरियर डिजाइन है वो क्लासिक शेप में है लेकिन मॉडर्न फीचर के साथ। चाहे वो डैशबोर्ड हो या फिर कंसोल पैनल, डोर पैनल या फिर टॉगल स्विच, सब कुछ पुराने अंदाज में। मिनी के खरीदारों को एक शिकायत रहती थी कि रियर सीट में स्पेस को लेकर के, लेकिन क्लबमैन में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए मैं आपको दिखाते हैं। अंदर बैठने के बाद लगता नहीं कि आप किसी हैचबैक कार में बैठे हैं। जो इसमें स्पेस दिया गया है वो सेडान कार की तरह है। इसके पीछे वजह है इसका व्हील बेस। लेग रूम भी है, काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। आप आराम से बैठ सकते हैं। सीट के नीचे स्पेस दिया गया है तो थोड़े से अपने लेग को आगे की तरफ बढ़ाकर बैठ सकते हैं। 2 पैनोरामिक सनरूफ दिए गए हैं। जो सीट है 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। डोर की जो ओपनिंग है काफ़ी अच्छी खासी है, आराम से आप उतर सकते हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन ये गाड़ी चलाने में कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि कंपनी ये कहना है कि इसमें पावरफुल इंजन है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं।
इसकी परफॉर्मेंस कमाल की है क्योंकि इसमें 2 लीटर का ट्विन टर्बो पेट्रोल इंजन लगा है और इसका आउटपुट है पावर आउटपुट 192 bhp और ये सारा पावर 8 स्पीड गियर के सहारे पहियों को रफ्तार देता है। मिनी क्लबमैन दिखने में जरूर छोटी है लेकिन रफ्तार के मामले में किसी भी कार से कम नहीं है क्योंकि ये 7.2 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार छू लेती है और इसकी टॉप स्पीड है 228 किलोमीटर। और दूसरी बात, क्लबमैन में पहली बार 8 स्पीड गियर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 3 ड्राइविंग मोड दिए गए हैं, मिड, स्पोर्ट और ग्रीन, और ड्राइविंग मोड चेंज करते ही एम्बिएंट लाइट भी बदल जाती है। स्पोर्ट मोड में डालती ही गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो कमाल की हो जाती है। लगता नहीं कि आप क्लबमैन चला रहे हैं, लगता है कि आप कोई स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं। जो उसका स्टीयरिंग व्हील है, सस्पेंशन है, इंजन है, तीनों तालमेल बैठाकर काम करते हैं। क्लबमैन को एक रगेड लुक देने के लिए इसके बॉडी के चारों तरफ एसयूवी की तरह ब्लैक क्लैडिंग दी गई है। ये दिखने में तो अच्छी लगती ही है, साथ में छोटे मोटे स्क्रैच या डेंट से बचाव भी होता है। इसमें 17 इंच के अलॉय व्हील स्टैंडर्ड हैं। आप चाहें तो थोड़े और पैसे खर्च करके 18 इंच के अलॉय व्हील भी लगवा सकते हैं। रफ्तार के साथ क्लबमैन में सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। जब आप टर्न करते हैं उस समय कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल काफ़ी कमाल का फीचर है और यही फीचर आपको मदद करता है टर्निंग के दौरान स्टेबल रखने में। और इसमें जो टायर दिए गए हैं वो लो प्रोफाइल के रन फ्लैट टायर हैं, यानी पंचर होने के बाद भी आप करीब 80 किलोमीटर तक ड्राइव कर सकते हैं। ये BMW कारों की यूएसपी भी है। अब अगर क्लबमैन की सवारी का मजा लेना है तो आपको अपनी जेब भी थोड़ी ज्यादा हल्की करनी पड़ेगी। मुंबई में इसकी एक्स शोरूम कीमत 37,90,000 रुपए है। तो जिन्हें क्लासिक लुक के साथ कंफर्ट और स्पेस चाहिए उनके लिए मिनी क्लबमैन बिल्कुल फिट है। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मर्सिडीज E220D में क्या क्या खास है। वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग आवाज ओवरड्राइव। लग्जरी स्पेस में डीजल गाड़ियों की पॉपुलैरिटी फिर से बढ़ने लग गई है और इसी को देखते हुए मर्सिडीज ने लॉन्च कर दिया है ई क्लास का 220D वेरिएंट। तो क्या खास है E220D में, चलिए पता करते हैं इस स्टोरी में। मर्सिडीज बेंज इंडिया के लिए 2017 एक नया चैप्टर है क्योंकि कंपनी इसी साल फरवरी महीने में अपनी बेस्ट सेलिंग कार या यूँ कहें कि अपनी पॉपुलर कार ई क्लास का नया अवतार लेकर आई, वो भी लॉन्ग व्हील बेस के साथ। उस समय कंपनी ने इसके 2 मॉडल लॉन्च किए थे, E200 पेट्रोल, इसकी कीमत करीब 56 लाख रुपये, दूसरा डीजल E350D, इसकी कीमत करीब 70 लाख रुपये। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत के बीच में जो गैप है वो है करीब 14 लाख रुपये।
इसी गैप को कम करने के लिए कंपनी ने एक और डीजल मॉडल लेकर आई है, वो है E220D, जिसे मैं चला रहा हूँ, क्योंकि लग्जरी कार सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कारें डीजल वेरिएंट वाली ही बिकती हैं। मर्सिडीज के इस वेरिएंट की कीमत 57,14,000 रुपए है। कीमत के लिहाज से E350D के मुकाबले ये कार करीब 12 लाख रुपए सस्ती है, जबकि कुछ फीचर्स को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ E350D की तरह ही है। मर्सिडीज E220D की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें नया डीजल इंजन है, जो पहले के मुकाबले 13% ज़्यादा माइलेज देता है। दूसरा, जो इसका वजन है वो 17% कम है। और तीसरा, जो इसकी बनावट है यानी जो डिज़ाइन है वो पूरी तरह से कॉम्पैक्ट है। पहली बार मर्सिडीज ई क्लास में सब 2 लीटर इंजन का इस्तेमाल किया गया है और इस इंजन की जो आउटपुट है यानी पावर आउटपुट है वो है 190 हॉर्स पावर। इंजन की क्षमता ज़रूर कम है, लेकिन जो पावर की जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसके पीछे जो वजह है कि इसमें 4th जनरेशन कॉमन रेल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। मर्सिडीज ने भारतीय कंडीशन को ध्यान में रखकर इसके इंजन में कई बदलाव किए हैं। भारतीय ग्राहकों का परफॉर्मेंस के साथ माइलेज पर भी फोकस रहता है और आमतौर पर यह माना जाता है कि लग्जरी कारें माइलेज ज्यादा नहीं देती, लेकिन मर्सिडीज के इस मॉडल से ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें जिस इंजन का इस्तेमाल किया गया है उसे देश में बनाया गया है, वो भी देश में बिकने वाली मर्सिडीज ई क्लास के लिए। वैसे इस इंजन का ग्लोबल लॉन्च पिछले साल हुआ था जो यूरो 6 है, लेकिन भारत में यूरो 6 फ्यूल नहीं होने की वजह से इस इंजन को यूरो 6 से यूरो 4 में कन्वर्ट किया गया। और यूरो 4 होने के बावजूद भी इस इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो कमाल की है। लगता नहीं है कि आप डीजल इंजन की गाड़ी चला रहे हो, चाहे वो परफॉर्मेंस के मामले में हो या फिर इंजन से निकलने वाली आवाज़, सब कुछ आपको एक पेट्रोल इंजन की तरह फील कराती है। एक्सीलरेटर देते ही गाड़ी 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड 7.8 सेकंड में छू लेती है। अगर आप रफ्तार के दीवाने हैं तो इसे 240 किलोमीटर की टॉप स्पीड से भी दौड़ा सकते हैं। 3 डिजिट की रफ्तार में भी E220D कंट्रोल में रहती है। सेफ्टी के लिहाज से इसमें 7 एयरबैग्स दिए गए हैं। ABS इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम यानी ESP के साथ दूसरे आधुनिक सेफ्टी फीचर्स भी इसमें दिए गए हैं। मर्सिडीज E220D में एयर सस्पेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी इसका शॉकर जो है वो काफ़ी स्मूथ है। चलाते वक्त छोटे छोटे गड्ढों का पता नहीं चलता। सौ से 150 किलोमीटर की स्पीड में चलाने पर भी केबिन के अंदर इंजन की आवाज ना के बराबर आती है। सिर्फ आपको विंड की आवाज थोड़ी फील होती है। बाहर से देखें तो लुक के मामले में इस ई क्लास और इसके दूसरे मॉडल में कोई फर्क नहीं है। सामने से देखें तो इसमें और ई क्लास के दूसरे मॉडल में फर्क करना मुश्किल है। ई क्लास के दूसरे मॉडल की तरह इसमें भी LED हाई परफॉर्मेंस हेडलैम्प के साथ DRL है। साइड व्यू में सिर्फ एलॉय व्हील का डिजाइन ही अलग है, नहीं तो एक्सटीरियर लाइन जो इसके दूसरे मॉडल में है वो इसमें भी है।
रियर में क्रिस्टल लुक एलईडी टेल लाइट दी गई है जो लाइटिंग कंडीशन के मुताबिक इसकी ब्राइटनेस कम या ज्यादा करती है। लेकिन गाड़ी में लगा E220D बैज ही इसे बाकी मॉडल से अलग बनाता है। इंटीरियर की डिजाइन भी सिमिलर है। डोर पैनल और डैशबोर्ड में दिए गए वुड ग्रेन के कलर अलग हैं और सीट अपहोल्स्ट्री की डिजाइन भी अलग है। नहीं तो डिजाइन के मामले में ये ई क्लास की दूसरी गाड़ियों की तरह है। हाँ, फीचर्स के मामले में कुछ चीजें इसमें नहीं हैं, जैसे बमस्टर हाई-फाई ऑडियो सिस्टम, मेमोरी फंक्शन फ्रंट सीट और 360 डिग्री कैमरा। लेकिन आपको पार्किंग सहूलियत के लिए पार्किंग सेंसर के साथ रियर पार्किंग कैमरा जरूर है। साथ ही जो कंफर्ट इसके दूसरे मॉडल में मिलते हैं वो इसमें भी हैं। इसको समराइज करें तो जिन्हें लग्जरी कंफर्ट के साथ फ्यूल एफिशिएंट कार चाहिए, वो भी ई क्लास में, तो उनके लिए E20D बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो ये था मर्सिडीज E220D का रिव्यू और अब वक्त है ऑटो वर्ल्ड की खबरों का। काफी एक्शन भरा हफ्ता है, चलिए पता करते हैं क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते। मर्सिडीज बेंज इंडिया 5 जुलाई को GLA का नया अवतार लॉन्च करने वाली है। GLA मर्सिडीज के बेड़े में एंट्री सेगमेंट की SUV है और इसका सीधा मुकाबला BMW X1 और Audi Q3 से है। नई GLA में कॉस्मेटिक बदलाव के साथ कई नए फीचर्स भी दिए गए हैं। कॉस्मेटिक बदलाव में फ्रंट और रियर बम्पर का डिजाइन नए शेप में है। इंटीरियर में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में किया गया है। साथ ही डैशबोर्ड में और भी कई छोटे छोटे बदलाव मिल जाएंगे। इसके इंजन और परफॉर्मेंस में बदलाव नहीं किया गया है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने नया धमाका कर दिया है। कंपनी ने स्कूटर सेगमेंट में एक नया प्रोडक्ट क्लिक उतार दिया है। ये एक एंट्री सेगमेंट का स्कूटर है। इसकी कीमत 42,000 है। इसमें 110 सीसी का गियरलेस इंजन है जो 8 bhp पावर देता है। माइलेज है 60 किलोमीटर प्रति लीटर। इसे खासकर रूरल मार्केट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जहां लोग यूटिलिटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि स्टाइल और लुक्स पर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। बताएंगे आपको मारुति इग्निस या फिर Hyundai ग्रैंड i10 में से कौन सी कार आपको चुननी चाहिए। साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आवाज़ ओवरड्राइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल सुधीर देवांगन का है। इन्हें 6 लाख के बजट में एक कार खरीदनी है। जानना चाहते हैं मारुति इग्निस ज़ीटा मैनुअल पेट्रोल या फिर Hyundai ग्रैंड i10 स्पोर्ट्स पेट्रोल ऑप्शन में से कौन सी चुने। सुधीर जी, वैसे तो दोनों गाड़ियां बहुत बढ़िया हैं। इवन i10 ग्रैंड जो है that is also a very popular vehicle and it is selling like hot cakes I will say. But Ignis जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ और अभी हाल में ही आई है, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो अभी दे आर यूजेबल एंड दूसरी गाड़ियों के अंदर अभी है नहीं। तो एक तो ये अर्बन क्रॉस है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों आपको मिलेंगी। ABS एयरबैग्स एंड हाई टेंसाइल स्टील बॉडी वो भी आपको स्टैंडर्ड मिलेगी इन ऑल द वेरिएंट्स। एंड फ्यूल उसकी एवरेज है 20 किलोमीटर। 1.2 लीटर इंजन के साथ वो 83 bhp निकालती है और प्राइस शुरू होती है 4.82 से और जाती है 6.62 तक। एंड ऑफ कोर्स मारुति की आफ्टर सेल सर्विस का कोई मुकाबला नहीं है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ मारुति प्रोडक्ट्स इज द मैक्सिमम इन द मार्केट। दीपांकर कुमार नाथ को एक स्कूटर खरीदनी है। जानना चाहते हैं माइलेज, स्पेस और परफॉर्मेंस के लिहाज से महिंद्रा गस्टो, TVS जुपिटर, हीरो मेस्ट्रो, होंडा एक्टिवा या फिर यामाहा फसीनो में से कौन सा चुने।
दीपांकर जी, वैसे तो कोई भी घटिया स्कूटर नहीं बनाता, बट हमको देखना है कि आफ्टर सेल सर्विस किसकी है बेटर, प्लस परफॉर्मेंस में से कौन से सबसे आगे बेहतर है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, आफ्टर सेल सर्विस के अलावा रेजिड्यूल वैल्यू एक प्रोडक्ट की वो भी होनी चाहिए, जो कि आपको यू मस्ट गेट योर मनी इज वर्थ व्हेन यू वांट टू सेल इट। और उसके अंदर बिल्कुल सही फिट होती है वो एक्टिवा, जो अब 4G हो गई है 3G से, 110 सीसी इंजन के साथ 8 bhp निकालती है। और मैक्सिमम इसके आफ्टर सेल सर्विस के स्टेशन हैं नेटवर्क पैन इंडिया, और प्राइस उसकी 55,000 की है। 60 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, जबकि आपको एक्चुअली 45 to 50 किलोमीटर बड़े आराम से दे देती है। एंड ऑफ कोर्स उसका कंफर्ट ऑफ राइडिंग इज वेरी गुड। थैंक यू सो मच टूटू जी। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए। अगर ऑटो से जुड़ा कोई और सवाल है, आप हमसे पूछ सकते हैं आवाज़ ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। मेरे साथ जुड़ सकते हैं ट्विटर पर, मेरा हैंडल है मिश्रा ममता। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ, enjoy your ride and keep watching CNBC आवाज़। बाय बाय।